नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों तक प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरा था, या हम यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी प्रदूषण के नाम पर जितना पैसा कमा गई और जितनी नौटंकी करने के बाद, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद पूरा खजाना खाली कर गई, इतना किसी में नहीं किया है। यानी कि प्रदूषण की हालत ये हो गई 10 साल के अंदर कि पूरे साल दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण रहता था। गैस चैम्बर बन चुकी थी पूरी दिल्ली, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने इसके मामले में एक नया पूरा मास्टर प्लान बनाया है। रेखा गुप्ता सरकार जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें या फिर एमसीडी जहां जहां लगती है, उन सभी पर मैकेनिकल स्वीपिंग का काम कराएगी। यानी कि इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें, मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए जो मशीनें हैं वो ली जाएंगी, और ये मशीनें अकेली नहीं होंगी। इन मशीनों के साथ पानी की छिड़काव के लिए एंटी स्मॉग गन चलाएंगी। इसके साथ ही स्प्रिंकलर्स चलेंगे जो कि पानी का छिड़काव भी करेंगे। 70 मैकेनिकल स्वीपर्स मशीनें खरीदने का आदेश दिया गया है, और साथ ही फुटपाथों पे पड़े कूड़े को भी हाथ के साथ हटाया जाएगा। उसके लिए एंटी जो वाटर सिंकर मशीनें हैं उनको साथ लिया जाएगा, और साथ में इसे कूड़ा उठाने के लिए भी जो प्रिंटर मशीनें हैं उनको भी साथ लेकर चला जाएगा। और इसके साथ एंटी स्मॉग गन जो है पानी का छिड़काव करती चलेगी ताकि धूल ना उड़े, और ये इस तरीके से छिड़काव करेंगी कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ों तक इस पानी को पहुंचाया जा सके। यानी कि जितनी भी जो मैकेनिकल स्वीपर्स जब चलेंगे उससे जो धूल उठेगी उस सभी को ना केवल वहीं दबा दिया जाएगा, बल्कि जो पेड़ों पर भी धूल पहुंचेगी, प्रदूषण जाकर टिकेगा, उसको भी साथ के साथ ही साफ कर दिया जाएगा। और स्मॉग गन इसीलिए साथ चलेगी, वाटर सिंकर्स मशीनें भी चलेंगी, और 30 मीटर तक के जो पेड़ हैं उनकी सफाई साथ के साथ की जाएगी। 250 एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स मशीनों के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं, और कैबिनेट में इसका बिल पास कर दिया गया है। सुनिए जरा मनजिंदर सिंह सिरसा इस बारे में कैबिनेट की मीटिंग से निकलने के बाद क्या बता रहे हैं। बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। क्या ये फैसले लिए गए? देखिए, सबसे बड़ा फैसला दिल्ली के लिए लिया गया, जिसमें दिल्ली की बिजली को लेकर 30,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो सोलर अपने घर पर लगाएंगे, जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है सूर्य घर योजना के तहत 78,000 रुपया मिलता था 3 किलोवाट तक, उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 30,000 रुपया और उनको दिया है, पर किलोवाट 10,000 रुपया। तो पहले 78 मिलता था, अब वो 1,08,000 रुपया होगा। और इसके साथ ही जो लोगों को बचत होगी, अगर 78,000 रुपया दे दिया हमने, 30,000 रुपया भी अब हमारी दिल्ली की सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार देगी, उसके बाद उसको लगभग 90,000 रुपया और खर्च करना पड़ेगा 3 किलोवाट का यूनिट लगाने के लिए। और अगर वो उसका भी हम उसको बैंक से भी पैसा लेके देंगे, ये 90,000 रुपया भी हम बैंकों से टाई अप कर रहे हैं और उनको आसान किस्तों पे पैसा मिलेगा। तो भी अगर वो अपनी किस्त भी भर दें, एक पैसा उनकी जेब से नहीं लगेगा। 78,000 प्रधानमंत्री जी की स्कीम से ले लिया, 30,000 रुपया माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की स्कीम से ले लिया, 90-92,000 रुपया बैंक से ले लिया, उसका 1 रुपया नहीं लगा। और उसके बाद भी उनको लगभग जो उनकी मंथली सेविंग होगी, सारी किस्त वगैरह काट के, तो भी 4200 रुपया उनकी मंथली सेविंग उनके घर में आएगी। 1 रुपया जेब से नहीं लगा, और सेविंग अलग से 4200 रुपया घर पे आएगा 3 किलोवाट के कनेक्शन पे। ये माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की स्कीम के कारण आज दिल्ली के लोगों को लाभ मिलने वाला है। दूसरा, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को चलने के लिए जैसे माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार का बहुत बड़ा जोरों से काम चल रहा है, आज उसके अंदर भी एक और बड़ा काम किया गया। दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर धूल ना उड़े, सफाई करते वक्त मैकेनिकल स्वीपर्स लगाने का काम किया गया। ये 70 ऐसे मैकेनिकल स्वीपर्स होंगे, और इसी के साथ एक लिटर मशीन भी चलेगी
जो फुटपाथ के ऊपर भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है वो भी ना मैनुअल उठाना पड़े, उसके भी लेटर मशीनें साथ में चलेंगी। इनके साथ वाटर स्प्रिंकलर्स भी चलेंगी और इनके साथ एंटी स्मोक गन भी चलेगी, जो पेड़ों तक की 30 मीटर की हाइट तक की भी सफाई पेड़ों की भी साथ में करेगी। ऐसे 210 वाटर स्प्रिंकलर्स के और MRS के 70 मशीनें। इसके साथ साथ दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी ध्यान देते हुए कि जो कॉरपोरेशन में एरिया पड़ता है, जो PWD में नहीं पड़ता, उन सड़कों की भी चिंता हमारी माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करी है। 250 ऐसे वाटर स्प्रिंकलर्स और एंटी स्मोक गन्स उनके लिए भी लगाकर दी हैं जो MCD के इलाके में सड़कें पड़ती हैं, तो वह भी 250 चलेंगे। दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूशन को रोकने के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी एक अपने आप में स्कीम होगी। ये जो अभियान है, जो वाटर स्प्रिंकलर्स और ये सारे मशीनें लगाई जाएंगी, इसकी शुरुआत आप लोग कब से करेंगे? देखिए, आज इस माननीय मुख्यमंत्री जी की रेखा गुप्ता जी की कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दी है। अब इसका टेंडर प्रोसेस चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाली जो सर्दियां हैं उससे पहले जब ये प्रॉब्लम आती हैं तब तक हम इसको जमीन पर लाने में, दलदल पर लाने में कामयाब होंगे। जैसे जी 100 दिन होने वाले हैं सरकार के और बड़ी उपलब्धियां लगातार आप लोग बताते हैं। यार मैं तो कई बार खुद ही सोचता हूं कि यार 100 दिन में इतना काम किया जा सकता था जो कर दिया रेखा जी ने। माननीय रेखा गुप्ता आप रोज यहां देखते हैं, सुबह आ जाती हैं, रात तक खुद बैठती हैं, हमें भी दौड़ाती हैं और रात के बाद भी प्रोग्राम करती हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी प्रोग्राम करके आती हैं। 100 दिन में मैं ये कह सकता हूं कि इतिहास के जो 100 दिन तो छोड़ो, पिछले 4000 दिनों में ना हुआ होगा वो इन 100 दिनों में हुआ। सर कहते हैं कुछ बड़ी घोषणा भी हो सकती है 100 दिन पूरे? 100 दिन पे बहुत कुछ करेंगे। 100 दिन हमारा हिस्टोरिकल है। पहली बात है 27 साल बाद सरकार बनी है, उसके बाद 100 दिन भी 27 साल बाद ही आए हमारे लिए, तो वही हिस्टोरिकल है। जितने काम किए माननीय रेखा गुप्ता जी वह भी बताएंगी और हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी आने वाले दिनों में हमारा विजन क्या है वह भी बताएंगी। बहुत बड़ा होगा 100 दिन का भी, जब आपको पूरी जानकारी, क्योंकि आप टुकड़ों में रोज सुनते हैं, खबर चलती है और चले जाती है, लेकिन अब जब 100 दिन की बातें आप पूरी जानेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं दिल्ली के लोग और मीडिया अभी चकित रह जाएगा कि क्या संभव था 100 दिन में ऐसा करना। जी संभव था, लेकिन सरकार की अगर मंशा करने की माननीय रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया। आपने सुना होगा मनजिंदर सिंह सिरसा ने बहुत हद तक चीजों को साफ करते हुए कहा कि ना केवल सरकार 30,000 रुपए देगी, 78,000 रुपए प्रधानमंत्री गृह योजना से, सोलर गृह योजना से मिलेंगे, बल्कि 90,000 रुपए का जो बकाया है सरकार उसे भी बैंक से लोन के रूप में दिलवाएगी, जो उपभोक्ता को किस्त के तौर पर चुकाना होगा बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल अगर रूफ टॉप पर लगवाया जाता है तो उसकी काफी हद तक बचत जो होगी वो उसकी किस्त में तब्दील होकर आसानी से चुकाई जा सकती है। बड़ी खूबसूरत योजना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बिजली को लेकर सबसे ज्यादा बिजली को इतना हाइप दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, मुफ्त बिजली चिल्ला चिल्लाकर विज्ञापनों में देकर, तो बिजली ऐसे लगने लगी जैसे पता नहीं क्या हवा हो जाएगी। परंतु अरविंद केजरीवाल ने केवल डर की राजनीति की, लोगों को डरा कर, अगर आप मेरी सरकार नहीं आई, बीजेपी को आपने टिकट दे दिया तो बिजली आपके देखिए क्या हो जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने इसका एक नया अल्टरनेटिव निकाल लिया है और अब आपको यह दिखाई देगा कि रेखा गुप्ता सरकार इसमें किस तरीके से आगे बढ़ रही है। 90,000 यानी कि 78,000 रुपए प्रधानमंत्री सोलर गृह योजना से मिलेंगे, 30,000 रेखा गुप्ता सरकार देगी और बचे खुचे जो 90,000 रुपए है उसके लिए रेखा गुप्ता सरकार बैंकों से लोन दिलवाएगी। यानी कि जो उपभोक्ता है वो किस्त के तौर पर बहुत सस्ते लोन पर इसको चुका सकते हैं। बड़ी साफ सुथरी योजना और हर घर में बिजली रोशन होगी, यानी कि सरकार की बिजली खरीदने की नौबत बेहद ना के बराबर रह जाएगी। आप सोचिए किस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के लोगों के लिए बहुत गंभीर है और गंभीरता से लगातार दिन रात जुटकर काम कर रही है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।